की कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 12वीं के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो 2021 की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल दिया है, मान लीजिए कि f, g तथा h r से r तक दिए फलन हैं। सिद्ध कीजिए कि f प्लस g संयोजन h बराबर f संयोजन h प्लस g संयोजन h। f इंटू जी संयोजन h और f संयोजन h इंटू जी संयोजन h, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम LHS लेंगे। यहाँ लिखेंगे हल LHS लेने पर। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। तो LHS हमारी जो है वो f प्लस g संयोजन h, तो ये हमको LHS दी है। तो यहाँ पर हम x मान लेंगे, ठीक है, माना। यहाँ पर हमने जो x है उसको मान लिया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बराबर लगाएंगे तो f प्लस h, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक लग जाएगा जब संयोजन का निशान हटेगा हमारा। तो यहाँ पर हमारे h आ जाएगा। जब इनका आपस में गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे f h हो जाएंगे बड़ा कोष्टक में, और प्लस g बड़ा कोष्टक h x। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा जो बड़ा कोष्टक हटेगा तो हमारा संयोजन का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे h x हो जाएंगे, प्लस जब इनका गुणा करेंगे तो संयोजन आ जाएगा, तो h x हो जाएंगे हमारे। तो इनमें और इनमें हमारे x कॉमन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम f संयोजन h प्लस g संयोजन h कोष्टक लगा के x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे x से x कट जाएंगे, क्योंकि ये बराबर में चल रहे थे हमारे। तो x से x कट जाएंगे हमारे, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे f प्लस g संयोजन OH बराबर हमारे कितने निकल के आए, f संयोजन h प्लस g संयोजन h। यही हमको सिद्ध करना था। इसी के साथ ही सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें हमको सिद्ध करना है f इंटू जी संयोजन h बराबर f संयोजन h इंटू जी संयोजन h। तो इसमें भी हम LHS उतार लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे f इंटू जी संयोजन h। यहाँ भी x मान लेंगे बराबर, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो f इंटू s है। यहाँ पर जो संयोजन का निशान हटेगा तो हमारे बड़ा कोष्टक आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। इनका आपस में गुणा करेंगे तो f इंटू h x हो जाएंगे, इंटू इनका गुणा इनमें करेंगे तो g h x हो जाएंगे बड़े कोष्टक में। यहाँ बड़ा कोष्टक आ जाएगा। तो जब इनका बड़ा कोष्टक हटाएंगे हम, तो संयोजन का निशान आएगा, तो f संयोजन h कोष्टक x इंटू जी संयोजन h कोष्टक x। तो इसमें भी हमारे x कॉमन मिल रहे हैं, तो f संयोजन x इंटू जी संयोजन h कोष्टक लगा देंगे, x हमारे कॉमन आ जाएंगे। तो x से x हम काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे निकल के आएंगे f संयोजन h इंटू जी संयोजन h। तो LHS बराबर हमारी RHS निकल के आ गई। यही हमको सिद्ध करना था। तो ये इसी के साथ ही सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है उसमें हमको g संयोजन f तथा f संयोजन g ज्ञात कीजिए यदि fx बराबर हमारे मॉड x तथा gx बराबर मॉड 5x माइनस 2। और दूसरा पॉइंट हमको सिद्ध करना है 8x पे घाते 3 तथा gx x पे घाते 1/3। तो ये हमको जी संयोजन f और f संयोजन g ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, ऊपर हम लिख देंगे पहला पॉइंट हम सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिया है
जो भी हमको दिया है उसको लिख लेंगे। तो हमारे एफ एक्स बराबर दिए हैं मॉड एक्स और जी एक्स बराबर हमको दिए हैं मॉड में 5x माइनस 2 मॉड 1। ठीक है, और हमको जी संयोजन एफ ज्ञात करना है और एफ संयोजन जी बराबर भी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो जी संयोजन एफ लिखेंगे, यहाँ पर एक्स मान लेंगे। तो जी जब इनका संयोजन का निशान हटाएंगे तो बड़ा कोष्टक एफ एक्स आ जाएंगे हमारे। तो एफ एक्स का मान हमको कितना दिया है, मॉड एक्स दिया है। तो जी मॉड एक्स रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे जी मॉड एक्स हो गए। तो इसमें देखेंगे हमारे जी एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर एक्स जो है हमारे वो मॉड में है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे हमारे। तो इसका मान निकल के आएगा हमारा मॉड 5 मॉड एक्स माइनस 2। तो मॉड की संख्या हमेशा प्लस में निकलती है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 2 ये हमारे निकल के आएंगे। अब हमको दूसरा जो निकालना है वो हमको एफ संयोजन जी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ संयोजन जी, एक्स मान लेंगे इसमें भी। तो एफ जब संयोजन का निशान हटाएंगे बड़ा कोष्टक जी एक्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो जी एक्स का मान हमारा कितना है, मॉड, तो यहाँ लिखेंगे 5 एफ और कोष्टक में मॉड 5x माइनस 2। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर मॉड 5x 2। तो एफ एक्स देखेंगे अब यहाँ पर एफ एक्स मॉड में, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना है, मॉड इतना है। तो डबल मॉड लगाएंगे तो मॉड से मॉड हट जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 5x माइनस 2 आंसर निकल के आएगा। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। हमको एफ एक्स बराबर 8x पे घाते 3 दिया है और जी एक्स बराबर x पे घाते 1/3 हमको दिया है। तो चलिए इसमें भी हमको जी संयोजन एफ और एफ संयोजन जी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर डाल देंगे। सबसे पहले हल जो भी हमको दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है हमको एफ एक्स बराबर 8x पे घाते 3 ये हमको दिया है और जी एक्स बराबर हमको इसमें दिया है x 1/3 घाते। तो और हमको जी संयोजन एफ तथा एफ संयोजन जी बराबर हमको दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जी संयोजन एफ निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स मानेंगे। तो इसका संयोजन का जब निशान हटाते हैं तो बड़ा कोष्टक लग जाता है, यहाँ पर एफ एक्स हो जाएंगे। तो एफ एक्स का मान हमको कितना दिया है, इतना जी, और एफ एक्स का जो मान हमको दिया है वो 8x पे घाते 3 दिया है। तो यहाँ जी और एक्स, ए पूरा मान कितने का हो जाएगा, एक्स का। तो जी एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ हमारे कितने आएंगे, 8x पे घाते 3, इस पर घाते 1/3 हो जाएंगी। तो हम 8 को इस तरह लिख सकते हैं और गुणित में 1/3 घाते हैं, क्योंकि 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो हमारे 2 × 2 × 2 आएंगे। तो इसको हम 2 पे घाते 3 लिख सकते हैं और x पे घाते हमारी पहले से 3 आएंगी। तो यहाँ पर हमने होल घात 3 कर दी। तो 3 से 3 कट जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पे घात 1 बचेगी, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो अगला हमको पॉइंट ज्ञात करना है एफ संयोजन जी। तो यहाँ भी हम x मान लेंगे बराबर। तो जब संयोजन का निशान हटता है तो हमारा बड़ा कोष्टक आ जाता है। तो जी एक्स का मान हमारा दिया है, जी एक्स का मान हमको इतना दिया है। तो यहाँ लिख देंगे। तो एफ एक्स पे घाते हैं 1/3। तो यहाँ पर हमारे एफ एक्स जो मान है वो एक्स का इतना है, तो एफ एक्स में मान रखेंगे। तो एफ एक्स की जगह पर हमारे इतने हैं, तो एक्स की जगह पे हमको ये मान रखना है। तो रख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर मान आ जाएंगे 8x पे घाते 1/3 और घाते इस पर 3। ठीक है, जब इनका गुणा करेंगे आपस में तो ऊपर 3 आए, 3 एकम 3, 3 से 3 हमारे कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो है वो 8x निकल के आएंगे। तो यहाँ यहीं पर हमारा सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कि n में एक 2 आधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a
तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमको 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16 ज्ञात करना है। जब इन्होंने शर्त दी है ए तथा बी का एलसीएम है, जो यहाँ पर दिया है वो ए और बी का एलसीएम है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हल दिया है, तो हल जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। दिया हमको n में एक द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया कितनी हमको स्टार दिए, स्टार कॉमा ए स्टार बी बराबर हमको ए तथा बी का एलसीएम है। एलसीएम है ए तथा बी का एलसीएम है। तो हमको सबसे पहले पहला पॉइंट निकाल लेंगे 5 स्टार 7 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 5 तथा 7 का एलसीएम बराबर हमारा कितना निकल के आएगा 35। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा हमारा है 20 स्टार 16। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकाल देंगे 20 स्टार 16। तो 20 तथा 16 का एलसीएम। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल के देख लेंगे। 20 और 16 इसको काटेंगे तो यहाँ हमारे 10 आएंगे, इसको काटेंगे तो 5 आएंगे और इसको काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे 8 आएंगे, यहाँ पर काटेंगे 4 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये हमारी दोनों संख्या यहाँ पर सेम मिल रही हैं, तो इनको 2 गुणे 2 ले लेंगे और यहाँ पर 5 ले लेंगे। गुणित में यहाँ पर 2 ले लेंगे और गुणित 2। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। तो यहाँ पर हमारा 80 आएगा। तो यहाँ पर हमारे 80 जो है वो एलसीएम आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम। तो 16 और 20 का एलसीएम हमारा 80 है। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। थैंक यू।